एक कमेंट करके मुझे इतना बता दो कि आवाज और स्क्रीन आपके आगे क्लियर है क्या। एक कमेंट करके मुझे इतना बता दो कि आपके आगे स्क्रीन और आवाज क्लियर है क्या। ओके, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। हमारी चल रही है सेकंड यूनिट, ठीक है, सेकंड यूनिट अपनी चल रही है। सेकंड यूनिट के अंदर हमने काफी दिन हो गए करते हुए, तो अप्रोक्सीमेट चांसेस ये है कि आज अपनी सेकंड यूनिट फिनिश हो जाएगी। आज नहीं है तो कल फिर अपनी 100% है सेकंड यूनिट फिनिश हो जाएगी। मतलब सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा, नहीं कि सेकंड यूनिट। ठीक है, चलिए ये न्यूमेरिकल कीजिए। On seeing light ahead, a driver take 0.3 second to apply the brakes। ठीक है, मतलब ड्राइवर ने एक लाइट को 0.3 सेकंड पहले उस लाइट से ब्रेक कर दिया अपनी गाड़ी को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ देयर ड्राइवर। ठीक है, इफ ही वाज इनिशियली ड्राइविंग एट स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर एंड applications of brakes causes the declarations of 4.0 meter per second square, calculate the distance traveled by car after see the red light। पूरा सब कुछ आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। सोल्व कीजिए इसे। एक तो हमें क्या दे रखी है यहां पर, स्पीड दे रखी है। स्पीड दे रखी है कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर। हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट आप करोगे खुद इसको। ठीक है, मीटर पर सेकंड में आप इसको खुद कन्वर्ट करोगे। मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूं इसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कि 10 मीटर पर सेकंड आएगा। 10 मीटर पर सेकंड आएगा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे, 36 इंटू, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। ठीक है, 60 इंटू 60, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आएगी, स्पीड आएगी। सबसे पहली चीज तो ये होगी। टाइम हमें कितना दे रखा है, टाइम दिया है 0.3 सेकंड। तो डिस्टेंस निकाल सकता हूं ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, पता है, स्पीड इंटू टाइम 0.3 इंटू 10। ठीक है, तो 3/10 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 मीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई अपने पास, 3 मीटर आ गई। क्लियर है, 3 मीटर आ गई अपने पास डिस्टेंस। कोई दिक्कत यहां तक, किसी में कोई प्रॉब्लम बताओ भाई। यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट, जल्दी बताओ, यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट है क्या। अब जो अपने पास ये स्पीड, भाई आपकी आवाज नहीं आई ठीक से। ओके ओके, नो डाउट नो डाउट, थैंक यू। एक काम करो, कोई भी एक बच्चा, ठीक है, जितने बच्चे प्रेजेंट है अभी एट प्रेजेंट, ठीक है, मीटिंग के डेस्क बोर्ड पे जाओ, कितने पार्टिसिपेंट प्रेजेंट है उनका स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास अभी इमीडिएटली व्हाट्सएप कर दो, ताकि अटेंडेंस लग जाएगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इमीडिएटली मेरे पास व्हाट्सएप कर दो स्क्रीनशॉट लेके, जितने भी बच्चे प्रेजेंट है
ठीक है, ओके। अब जो मेरे पास जो स्पीड आई है ना 10 मीटर पर सेकेंड, ये कौन सी इनिशियल है, मतलब यू है। यू कितना है मेरे पास है 10 मीटर पर सेकेंड, मेरे पास क्या आ गया, यू आ गया। टी मेरे पास, एस मेरे पास कितना आ गया, एस मेरे पास आ गया 3 मीटर। 3 मीटर मेरे पास क्या आ गया, एस आ चुका है। एस मेरे पास कितना आ चुका है 3 मीटर। एक्सीलरेशन की वैल्यू दे रखी है, ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4 मीटर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर सेकंड स्क्वायर मेरे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि लास्ट में तो जाके रुकी गई है, उस पोल के पास रुक गई है वो लास्ट में जाके। अब वो उस पोल के पास रुक गई है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है उसकी, जीरो हो चुकी है। देखो v मेरे पास जीरो है, u मेरे पास कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, a मेरे पास कितना है 4 मीटर सेकंड स्क्वायर, और s मेरे पास कितना है 3 मीटर। इतनी सारी चीजें मेरे पास दे रखी है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार आफ्टर सी द रोड ऑफ लेड राइट। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सी द रोड ऑफ, मतलब क्या दे रखा है कि मुझे वो डिस्टेंस मेजर करनी है जो उस रेड लाइट के पास थी। मतलब कि मेरे पास है ये चीजें हैं, लेकिन मेरे पास एस फाइंड करना पड़ेगा, नया एस, नहीं कि ये एस काम चलेगा, नया एस फाइंड करना पड़ेगा। v मेरे पास है, u है, एक्सीलरेशन है, v u एक्सीलरेशन मेरे पास है, सब कुछ। तो क्या मैं वो वैल्यू फाइंड कर सकता हूं क्या एस की, जल्दी से बताओ मुझे, क्या मैं एस की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। एक इक्वेशन यूज की थी हमने कल, एक इक्वेशन निकाली थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये एक इक्वेशन हमने कल निकाली थी। जस्ट अ मिनट, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके, इस इक्वेशन में क्या हम सारी वैल्यू नहीं रख सकते क्या। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू मेरे पास 0 है, u की वैल्यू कितनी है 10, तो माइनस का 10 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 एज इट इज। एक्सीलरेशन मेरे पास 4, s मेरे पास एज इट इज आएगा, तो माइनस का 100 इज इक्वल टू 8 इंटू एस, तो माइनस 100 अपॉन में 8 इज इक्वल टू एस। कभी भी स्पीड है वो नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से क्या आ जाएगा, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी भी स्पीड मेरी नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से ये चीज क्या हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस चीज को क्या हम सोल्व नहीं कर सकते क्या, इस चीज को क्या हम सोल्व नहीं कर सकते क्या, बताओ भाई क्या वैल्यू आएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। क्लियर है, नेट कितनी निकलेगी, नेट कितनी निकलेगी, नेट डिस्टेंस कितनी होगी, नेट डिस्टेंस मेरे पास कितनी होगी, एक तो एस था, ये मेरे पास एस प्राइम आया, एस और एस प्राइम, एस मेरे पास कितना था 3, एस प्राइम मेरे पास कितना आया 2.5, तो कितना आया 15.5 मीटर। निकाल सकते हो, आंसर आ गया मेरे पास है। इस तरीके के न्यूमेरिकल मिलेंगे, जल्दी से इस न्यूमेरिकल को फिर से अपनी नजरों के सामने से निकालिए। जल्दी से निकालो बच्चे, किसी का कोई कमेंट है, मैं कमेंट देख लेता हूं तब तक। आई था पीछे बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि एकेडमी में बैठा हूं मैं अब एट प्रेजेंट, और एकेडमी के अंदर व्हीकल कोई जा रहा था एकेडमी के बाहर से, कुछ ट्रैफिक वगैरह हुआ, उस वजह से वहां पे हॉर्न का बहुत ज्यादा साउंड आया था, तभी मैंने कहा था जस्ट अ मिनट। ठीक है, आगे नहीं है ये साउंड, कोई ज्यादा वो लंबा साउंड नहीं था, कैजुअल छोटा सा साउंड था थोड़े टाइम के लिए।
क्लियर है यहां तक? मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी है वो मोशन पर किस तरीके से इफेक्ट डालेगी, ग्रेविटी के बारे में भी हमें करना पड़ेगा जब हम मोशन की बात करें। हालांकि ग्रेविटी का एक अलग चैप्टर, एक अलग यूनिट बनी हुई है 11th क्लास में, ठीक है, ग्रेविटी की एक अलग यूनिट बनी हुई है, लेकिन उसके केस से पहले हमें कुछ यहां पर करना पड़ेगा ग्रेविटी के बारे में कि ग्रेविटी किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है। जस्ट ए मिनट में एक बार गेट बंद कर देता हूँ अकेडमी का, जो ग्लास डोर है वो बंद कर देता हूं मैं, ताकि आवाज कम आए अंदर। ग्रेविटी अपना किस तरीके से रोल प्ले करेगी मोशन के ऊपर, वो चीज हम यहां देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन लिख रखी है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन ए वर्टिकली अपवर्ड विद ए इनिशियल वेलोसिटी u। कोई वर्टिकली अपवर्ड मैंने कोई ऑब्जेक्ट किया है, वेलोसिटी क्या है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v, उसकी क्या है, एक इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी v से एक वर्टिकली अपवर्ड मैंने क्या किया, एक है थ्रो ए वर्टिकली अपवर्ड, मतलब वर्टिकली अपवर्ड मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट फेंका ऊपर, ठीक है, तो वो किस तरीके से बनाएगा। मैंने मान लो एक पत्थर था, मैंने पत्थर था, उस पत्थर को मैंने ऊपर फेंका, ठीक है, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी इसने क्या बोली है u। अब जाहिर सी बात है ऊपर फेंका है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे प्ले करेगा, जी तो नीचे अप्लाई करेगा, u मेरा ऊपर आ रहा है लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो मेरा नीचे आ रहा है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। मेरी इक्वेशन क्या होती थी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, ये इक्वेशन ही रोल प्ले करेगी इस फर्स्ट कंडीशन के अंदर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपवर्ड एंड हेंस declared opposite of their initial velocity given the object when the acceleration rate of change of velocity in the direction of opposite that the velocity of particle the motion of the particle related, hence it is caused by motion of object first related and then the object comes to rest on an instant at a certain height h, certain height h मतलब इनके बीच की हाइट क्या है, h हाइट तक जा रहा है, ये h हाइट तक जा रहा है। अब जाहिर सी बात है ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपवर्ड द हैंस डिक्लेयर्ड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ये चीज माइंड में फिट कर लो, इसी के बेस पर ही हमारी क्या निकलेगी, इक्वेशन निकलेगी। अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरी ए है या जी है, यहां पर जी कर रहा हूं मैं, तो माइनस जी और टी, इक्वेशन आ गई ग्रेविटी के केस में फर्स्ट, इक्वेशन आ गई ग्रेविटी के केस में फर्स्ट। क्लियर है, ग्रेविटी के केस में मेरी इक्वेशन आ गई फर्स्ट, ठीक है, कोई दिक्कत किसी के यहां तक, कोई दिक्कत कोई किसी के यहां तक बताओ जल्दी से। आगे बढ़ो, सेकंड इक्वेशन देखो क्या थी अपनी, सेकंड इक्वेशन हम देखते आए थे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as 2as प्लस है या माइनस नहीं, हमें देखा कि v तो मेरे पास v एज इट इज है, v स्क्वायर, ग्रेविटी के केस की बात कर रहा हूं, u मेरा इनिशियल वेलोसिटी एज इट इज थी, ठीक है, प्लस 2, इसकी जगह एक्सीलरेशन मेरा क्या है, एक्सीलरेशन की वैल्यू मेरी क्या हो रही थी,
माइनस का जी, और एक चीज मैंने लिखी थी, हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एच, तो इसकी जगह मेरा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। मेरी इक्वेशन क्या आएगी फाइनल, फाइनल मेरी इक्वेशन आएगी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस टू वी एच। कैपिटल एच ले सकते हो या स्मॉल एच ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ जगह कैपिटल भी मिलेगा, कुछ जगह स्मॉल भी मिलेगा। इक्वेशन टू, इक्वेशन टू मेरे पास है आ चुकी है एज इट इज। क्लियर है। थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन मेरी क्या थी, थर्ड इक्वेशन मेरी क्या थी, थर्ड इक्वेशन थी मेरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यही थी, यही तो थी। अब s, एक चीज आप नोट करो, कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से गया है, ए पॉइंट से ऊपर गया है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जितनी उसमें एनर्जी है उतना ऊपर गया, बाद में वो ऑब्जेक्ट वापस उसी पॉइंट पर आ गया ना, वापस उसी पॉइंट पर ही आ गया। जितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, नेट डिस्टेंस तो उसमें कितनी है, नेट एस कितना आ रहा है, नेट एस तो 0 ही आ रहा है। जितना वो ऊपर गया उतना वो वापस नीचे आ गया, जाहिर सी बात है ग्रेविटी उसको नीचे लेके आ रही है, उतना वो क्या आ गया, जितना वो ऊपर गया उतना वो अपने ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से नीचे आ गया। जिस पॉइंट से उसने शुरू किया उस पॉइंट पर वो आके रुक गया। इसका मतलब एस इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, इज इक्वल टू यू, मेरा यू था इज इट इज, इनिशियल वेलोसिटी मेरी चली रही थी, टाइम के केस में कोई चेंजेस नहीं था, प्लस हाफ, एक ही जगह मैंने क्या पुट किया था, एक ही जगह मैंने किया था माइनस जी, और टी मेरे पास एज इट इज चल ही रहा था शुरू से ही, टी तो मेरे पास एज इट इज है, तो क्या आई 0 इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी, हाफ जी टी, ये मेरे पास क्या आ गई है, फाइनल इक्वेशन आ गई। ये मेरे पास क्या आ गई, टी स्क्वायर चल रहा है बच्चे, टी नहीं है टी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गई, फाइनल इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे 0 इज इक्वल टू यू माइनस हाफ जी टी, और टी इसमें से कॉमन ले लो, टी इसमें से आप कॉमन ले लो, टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एक बार, तो ये चीज जाके 0, और किसके इक्वल टू 0 होगा, u माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन अप्लाई हो सकती है अपने पर, ठीक है। तो ये अपने पास थर्ड इक्वेशन के थ्रू रिजल्ट आ गया। किसी बच्चे कोई डाउट यहां तक, किसी बच्चे के कोई डाउट, जल्दी बताओ बच्चे, कोई डाउट है क्या किसी बच्चे के यहां तक? ओके, नो सर, शिक्षा नो, थैंक यू। फिजिक्स समझ में आ रही है ना, अच्छे से पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है फिजिक्स में? योगेश नो सर, ओके, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, क्लियर हो रही है फिजिक्स धीरे धीरे, इंटरेस्ट बन रहा है पढ़ने में फिजिक्स में? शिक्षा यस सर, ओके, बताओ भी बाकी कहां गए? धीरे धीरे इंटरेस्ट बन रहा है ना फिजिक्स का। एक तो फर्स्ट डे लगाई थी, 1 वीक लगाई थी कि एक बोरिंग सा सब्जेक्ट लग रहा था फिजिक्स, पता नहीं अल्फा बीटा रो आ गया, लैम्डा आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, कहां से पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई। अब धीरे धीरे इंटरेस्ट बन रहा है इस चैप्टर के आने के बाद में, जो चैप्टर हमने पहले पढ़ा है मोशन का 9th में, ये वही चीजें हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हमने धीरे धीरे, ठीक है। पूरा एफर्ट्स लगाओ बच्चे, पूरा जितना हो सके, दम है ना वो पूरा दम है 11th और 12th में लगा दो, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। 11th और 12th में अगर पूरा दम लगा दिया ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 12th के बाद लाइफ आपकी अलग ही होगी, लाइफ स्टाइल आपका चेंज हो जाएगा। 12th के बाद अगर आप अपना दम इसी तरीके से दिखाते हो तो लाइफ स्टाइल चेंज होकर रह जाएगा आपका, ये सोच लो। अगर 11th और 12th थोड़ा सा नीट करके पढ़ लिया हमने अच्छे से, ठीक है। फिजिक्स धीरे धीरे समझ में आ रही है, इसी तरीके से फिजिक्स अपनी चलती रहेगी, टेंशन मत लो। स्कूल की बात है, स्कूल अपने ओपन हो जाएंगे जुलाई के अंदर, जुलाई लास्ट में हो जाएंगे या जुलाई के अंदर अपने ओपन हो जाएंगे स्कूल। सर पीटी का सिलेबस लेने के लिए बोल रहा है सर ने कि 11th का होगा।
यस सर, बायोकेमिस्ट्री का तो सिलेबस भी बता दिया। ओके, और डेट क्या होगी? 11। यूनिट फर्स्ट कर देना फिर, मैंने बनाया ही नहीं है पेपर ही अब तक, पेपर ही नहीं बनाया मैंने। आज मैं सेंड करूंगा उनके पास पेपर, ठीक है। यूनिट फर्स्ट कर देना भाई, सिलेबस सेंड कर दूंगा मैं मैसेज के थ्रू ग्रुप के अंदर, यूनिट फर्स्ट कर देना, ठीक है। क्योंकि मेरे नॉलेज में ये था भाई नहीं होगा +1 का, क्योंकि अब तक सिलेबस शुरू ही हुआ है तो इसके रिगार्डिंग। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप यूनिट फर्स्ट कर लेना, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, पेपर बना दूंगा, 10 मिनट के अंदर पेपर बन के स्कूल की मेल आईडी पे सेंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज में। देखिए, एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ पॉइंट, ये चीजें ना सेकंड पॉइंट है उसमें मेंशन कर देना। इक्वेशन वगैरह कोई ड्रॉ नहीं करनी है हमें, सेकंड की भी इक्वेशन हमें कोई ड्रॉ नहीं करनी है, हमें इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ जो करनी है वो फर्स्ट वाली ही करनी है, ठीक है। इक्वेशन जो भी हमें चाहिए थी वो फर्स्ट वाली ही इक्वेशन चाहिए थी, इसके अलावा और कोई इक्वेशन नहीं करनी थी। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल देखो आप, ए बाल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी कितनी है? 4.9 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि u इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें? 4.9 मीटर पर सेकेंड हमारे पास u दे रखा है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय द बॉल, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है हमें, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट निकालनी है। अब किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं वो वापस नीचे आ रही है, जाहिर सी बात है v इज इक्वल टू 0 मेरा एज इट इज हो ही रहा है, v इज इक्वल टू 0 मेरा एज इट इज हो रहा है। हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या था? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah, एच यहाँ एस लेते थे, यहां हम हाइट की जिक्र कर रहे हैं, एच आएगा अपना, ठीक है। ये मेरे पास 0 है, ठीक है, ये मेरे पास 4.9 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 49/10 का स्क्वायर माइनस आगे इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू एच, ठीक है। 49 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी से बताओ भाई? ये कैसे निकालते हैं स्क्वायर इसका? इसी तरीके से निकालते हैं ना। 49 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ भैया, कौन आदमी है मेरे पास है, जल्दी बताओ क्या होगा, निकाल दो, आपकी स्क्रीन पे देख दिया मैंने, आप तो निकाल सकते हो। मुझे निकालना पड़ेगा क्या? कितना होता है 49 का स्क्वायर? 2401 सर। 2401 होता है ना, 2401 अपॉन में 100 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 इंटू 8/10 कैंसिल आउट हो गया, इंटू एच अपने पास है, इसको 49 लिख दो, बेटर नहीं है अपने पास, 49 लिख दो, बेटर रहेगा अपने पास ये, ठीक है। 49 2 इंटू 98 इंटू अपॉन में 10 इक्वल टू एच, ठीक है, क्लियर है। 49 अपॉन में 4 इंटू 10, जब इसको सोल्व करोगे आप तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? यहाँ पर 1.2 समथिंग मीटर अपने पास इसकी हाइट निकल चुकी है। टाइम टेकन निकालना है, ठीक है, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन में निकालना है मैक्सिमम हाइट के अकॉर्डिंग। अब मेरे पास एच आ चुकी है, टाइम टेकन निकालना है, टाइम टेकन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कौन सा होगा? यू, टाइम टेकन के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v मेरे पास 0 है, ये मेरे पास कितनी है? कितनी थी देखो भी, 49 थी मेरी, 49 4.9 प्लस
9.8 और t मेरे पास है, तो -4.9, ठीक है, अपॉन में 9.8 इज इक्वल टू t, ठीक है। तो माइनस कभी आएगा ही नहीं, टी के अंदर आता ही नहीं है, टाइम माइनस में होता ही नहीं है। 49 अपॉन में 98, तो क्या आया अपने पास है 1/2 इज इक्वल टू 0.5, मतलब t इज इक्वल टू 0.5 t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। कोई दिक्कत यहां तक? ओके, थैंक यू सुजाता, थैंक यू शिक्षा, योगेश थैंक यू। कोई दिक्कत यहां तक? रिलेटिव वेलोसिटी, relative velocity if two objects are moving along with same direction, मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। कोई दो ऑब्जेक्ट है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। या फिर देखो if two objects moving along with same direction, then the magnitude of relative velocity is equal to the difference of magnitude their velocity। मतलब क्या होगा कि जो अपने पास दो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, मान लो v1 तो है उसकी कितनी 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, v2 है उसकी मान लो 60 मीटर पर सेकेंड, 60 कर लो, 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी मेरी क्या आएगी, v1 माइनस v2, v1 माइनस v2, मतलब दोनों का डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड, तो 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड इज ए रिलेटिव वेलोसिटी। 40 मीटर पर सेकंड इज रिलेटिव वेलोसिटी। दो अपने पास सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी मूव कर रही है, ठीक है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस आता है वो मेरे पास क्या आता है, रिलेटिव वेलोसिटी आता है। वो मेरे पास क्या आता है, रिलेटिव वेलोसिटी आता है। रिलेटिव वेलोसिटी की एक डेफिनेशन तो आप ये लिख सकते हो, दूसरी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, मैंने नोट डाल के स्पेशल कॉर्नर में लिख रखी है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट respect with another object define the velocity, define as the velocity with which with एक मिनट को भी, ये ऊपर आपका आ रहा है अटेंडेंस वाला आ रहा है इसमें, with which one object move with a respect to the another object, मतलब एक ऑब्जेक्ट के केस में दूसरा ऑब्जेक्ट वहां वेरी कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे हमें, रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। वो क्या कहलाएगी, अपनी रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगी। क्लियर है रिलेटिव वेलोसिटी का? कोई दिक्कत किसी के रिलेटिव वेलोसिटी तक? लास्ट न्यूमेरिकल देखिए इस चैप्टर का, करिए जल्दी से न्यूमेरिकल कीजिए बच्चे लास्ट, फिर 10 मिनट बातें करेंगे। एक ट्रेन 100 मीटर इन द लेंथ, एक ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है, 100 मीटर दे रखी है इन द लेंथ, मूविंग विद द वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर हावर, 54 किलोमीटर पर हावर। क्लियर है? एक वेलोसिटी तो मेरे पास कितनी है, 54 है v, ठीक है। एक मेरे पास कितनी दे रखी है, v2 56 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। अब देखो अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन बनानी पड़ेगी हमें इसकी क्या बनानी पड़ेगी, सेम डायरेक्शन तो बनानी पड़ेगी। सेम डायरेक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, वेलोसिटी निकालोगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे v1 माइनस v2। जब सेम डायरेक्शन हो तो सेम डायरेक्शन बनाने के लिए ये चीज तो करते ही है, जो फोर्स है मान लो F21 है उसे हम लिखते हैं F21 है, अगर उसे मैं लिखूं तो माइनस F12 लिख सकता हूं, माइनस आएगा मेरा एक आगे। मतलब क्या होगा कि इस वेलोसिटी को मैं बनाऊंगा तो सेम डायरेक्शन में अगर मैं बनाता हूं तो सेम डायरेक्शन में ये बनी है 36 किलोमीटर पर हावर।
अब इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। वेक्टर का रूल है कि जब हमें सेम डायरेक्शन किसी चीज की बनानी पड़े, जब हमें सेम डायरेक्शन किसी चीज की बनानी पड़े तो उसके आगे माइनस लगा दो, वो चीज क्या हो जाएगी अपने पास है, सेम डायरेक्शन में हो जाएगी। वो चीज अपने पास किस में हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में हो जाएगी, उसके आगे क्या लगा दो, आप माइनस लगा दो। तो इसका मतलब 54 माइनस 36, 54 माइनस 36 क्लियर है। तो 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मुझे तो मीटर में चाहिए, तो 90 इंटू 1000 अपॉन में 36 इंटू 36, यही है 36 इंटू 36। इसी तरीके से तो करते हैं, जब इसको चेंज करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से बताओ मुझे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताओ भाई, कमेंट देख रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नहीं, 18 नहीं आएगा बच्चे, डायरेक्शन अपोजिट दे रखी है, ध्यान दो। ध्यान दो, डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन तो रिजल्ट चेंज ही कर देती है। तो क्या आ जाएगा इसका, सोल्व करो जल्दी से। कई बार ना इसको एक शॉर्टकट तरीका और होता है, इन दोनों को पूरा करते हो मल्टीप्लाई, एक मैथ के अंदर शॉर्टकट होता है, बता देंगे सर आपको, या मैं बता देता हूं कि ये होता है 5/18, इन दोनों का पूरा जब सोल्व करते हो। ठीक है, किसी चीज को मीटर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो ना, तो उसको क्या कर दो, उसको क्या कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एज इट इज बन जाती है, एज इट इज बन जाती है। तो 5 25 मीटर पर सेकंड, इसके क्या आ गए अपने पास, रिलेटिव वेलोसिटी आ चुकी है। आगे देखो, ठीक है, 36 के बारे में पूछ लिया इसने, फाइंड द टाइम व्हेन द टू ट्रेन विल कंप्लीटली अक्रॉस ईच अदर, दोनों ट्रेन एक दूसरे को अक्रॉस कब करेगी, दोनों ट्रेन एक दूसरे को अक्रॉस कब करेगी, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कब करेगी, एक की इतनी दी है, दूसरी की इतनी दी है, टोटल लेंथ कितनी हुई, टोटल लेंथ कितनी हुई बच्चे, टोटल लेंथ हुई 100 प्लस 80 180, ठीक है। टू क्रॉस ईच अदर ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेगी, टू क्रॉस ईच अदर कब करेगी, मतलब क्या है कि टाइम पूछा है इसने। टाइम हमारा होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ये आएगा। डिस्टेंस कितनी है 180, स्पीड कितनी आई थी 25, 180 अपॉन में 25, स्पीड तो मेरी यही आई है, क्लियर। 5 5 जा क्लियर है, ये कितना है 5 3 जा 15 और पीछे बचा 3 36, 36 अपॉन में 5, 36 अपॉन में 5, तो क्या आया 7 जा 35, बचा क्या मेरे पास 102 जा सेकेंड, मतलब 7.2 सेकंड के अंदर वो एक दूसरे को अक्रॉस कर देगी, 7.2 सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर देगी। ये है इस चीज का फंडा, ये है इस चीज का फंडा, क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ क्या, जल्दी बताओ मुझे। बैकअप लिंक दे दूंगा मैं आपको, यूनिट मेरे पास वो मैसेज व्हाट्सएप कर देना बच्चे, लैपटॉप में चल रहा है मेरे पास व्हाट्सएप कर देना कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट है, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना वो मेरे पास स्क्रीनशॉट लेके, ताकि अटेंडेंस फिल हो सके आप सबकी, ठीक है। या कर दिया होगा मैं देख लूंगा जैसे क्लास फिनिश होगी उसके बाद। और फर्स्ट यूनिट अपनी फिनिश करनी है पीरियोडिक टेस्ट के अंदर, क्लियर है, फर्स्ट यूनिट अपनी फिनिश करनी है पीरियोडिक टेस्ट में, मैं अभी जस्ट बना के स्कूल की मेल आईडी पे सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।